टीपीसी 5 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। पहले विज्ञान देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो किसी पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल जाइलम। जाइलम भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के पाचन में क्या मदद करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल लार मदद करता है भोजन के पाचन में, लार। टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? ADSL का पूर्ण रूप दोस्तों सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है दोस्तों ADSL का पूर्ण रूप। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो ये दोस्तों नॉर्टन, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन। नेक्स्ट, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? तो यूनिक यानी IP एड्रेस की यह आवश्यकता होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? 3 दोस्तों मौजूद होते हैं। कितने मौजूद होते हैं? 3 मौजूद होते हैं। 3। तापमान में डैश वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है तो ये होगी दोस्तों 10 डिग्री। तापमान में डैश वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बाइनरी विखंडन। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है, बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। देखिए, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की गिरी भूमि है? कोरोमंडल तट ये है दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गिरी भूमि है कोरोमंडल तट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? दोबारा क्वेश्चन आया है, बताइए दोस्तों। तो ये होगा GSLV MK3, GSLV MK3 M1, GSLV MK3। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डैश की व्यवस्था दी थी? पहली बार तो ये होगा तो प्रांतीय स्वायत्तता की। भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था दी थी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षक निकाय है? बाहरी निरीक्षक निकाय है दोस्तों संयुक्त निरीक्षक इकाई। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षक निकाय है? संयुक्त निरीक्षक इकाई है। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? किस राजा ने किया? कनिष्क ने किया। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया? कनिष्क ने। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अरावली। क्या हो जाएगी? अरावली। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है। किस रूप में मनाती है? 21 जून को। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है 21 जून को। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है दोस्तों। निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया दोस्तों शीत मरुस्थल है। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? गरीबी हटाओ तो ये हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ। पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? पोंगल पक्षी गणना तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु की। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं ये स्थित है धारापुरी में। एलिफेंटा की गुफाएं धारापुरी में। भारत में डैश और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कृषि। भारत में डैश और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों का है तो कृषि हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? किस साम्राज्य को चेरी कहा था? अवध साम्राज्य को दोस्तों चेरी कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिए जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था रेलवे हड़ताल का नेतृत्व। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में चलाई गई थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? कौन दोस्तों शामिल नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा D नंबर, यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था।
तो पहले में नहीं हुआ था, दूसरा में हुआ था, फिर तीसरा में भी नहीं हुआ था। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? ये माजुली, माजुली दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है, माजुली। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 10 वर्षों तक से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी नंबर यानी 100। क्या प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 10 वर्षों से अस्तित्व में है प्राचीन कहलाता है 100। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है दोस्तों? तो यह है फिलीपींस में, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस में है। नेक्स्ट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है दोस्तों। तो ये हो जाएगा बिल्कुल, ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या है? त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम V.K. कृष्ण मेनन। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम है V.K. कृष्ण मेनन। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मणिपुर। प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो मणिपुर। क्या होगा दोस्तों? मणिपुर। अब देखिए इस सेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट थी दोस्तों जिसे आपको याद रखनी है। देखिए आपको पता ही प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था दोस्तों, राजगृह में हुआ था, शासन था अजातशत्रु का। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुआ था, राजगृह में हुआ था, अजातशत्रु का शासनकाल था। और दूसरा बौद्ध संगति दोस्तों 383 ईसा पूर्व में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति ये वैशाली में हुआ था, कालाशोक का शासनकाल था। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में कालाशोक का शासनकाल था। और तीसरा बौद्ध संगति 250 से 255 के बीच हुआ था, पूर्व ईसा पूर्व के बीच हुआ था दोस्तों, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक का शासनकाल था दोस्तों। दूसरा बौद्ध संगति ऐसे दिया जाता है 251 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, वही में हुआ था अप्रॉक्स पाटलिपुत्र में, ये अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम सदी में हुआ था, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में ये कस्वीन हुआ था, कनिष्क का शासनकाल था दोस्तों। ये काफी यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक साइड राज दूसरे साइड उत्सव। देखिए त्रिपुरा में खरजी पूजा लाई हरवा मनाया जाता है, त्रिपुरा में खरजी पूजा और लाई हरवा मनाया जाता है त्रिपुरा में। मिजोरम में चपचार कूट मनाया जाता है, मिजोरम में चपचार कूट मनाया जाता है मिजोरम में। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। असम में अंबुबाची मेला बिहू मनाया जाता है, असम में अंबुबाची मेला बिहू मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में बसंत उत्सव मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में बसंत उत्सव। केरल में ओणम मनाया जाता है दोस्तों, केरल में ओणम मनाया जाता है। कर्नाटक में उगादी मनाया जाता है, कर्नाटक में उगादी मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। उड़ीसा में नोआखली मनाया जाता है दोस्तों। त्रिपुरा में खर्ची पूजा लाई हरोबा और मिजोरम में चपचार कूट। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव। असम में अंबुबाची मेला बिहू दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बसंत उत्सव, इंपॉर्टेंट है सभी। केरल में ओणम मनाया जाता है, कर्नाटक में उगादी मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल, उड़ीसा में नोआखाई, याद रखिएगा। एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? टेलनेट करता है। टेलनेट का मतलब होता है दोस्तों टेलीफोन नेटवर्क। धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये धनायन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया? द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, वह कौन सी है दोस्तों? मतलब 8 2 10 7 17 यानी क्लोरीन होगी, याद रखिएगा क्लोरीन होगी। तो नेक्स्ट, पेरीफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? पेरीफेरल आईओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 256 होते हैं, 256। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या होता है? WCCB का पूर्ण रूप याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कार्बन का अपरूप दोस्तों हीरा है ऑप्शन के अनुसार। सामान्य अध्ययन से देखिए
1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य